हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने रियलम ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था, नेदरवॉल्ड वैली के अंदर जाने के लिए लुयंग उसके एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। साथ ही साथ वहाँ पर तियानजी सिटी के लॉर्ड का बेटा भी उस वैली के अंदर जाने के लिए आया हुआ था, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने पाउस का नमूना दिखा रहा था। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर लुयंग ने उसको इग्नोर कर दिया था और वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, जो देखकर बोकियानजी ने भी तुरंत ही उसके पास आकर उसका रास्ता रोक लिया था। जिसके बाद यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मोकियानजी भी लुयंग का रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। ये देखने के बाद अब लुयंग को भी वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन जैसे ही वो उससे कुछ कहने जाता है कि तभी में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो गई थी, जो उन लोगों से कह रही थी कि मेरे रास्ते से तुरंत ही हट जाओ, तुम दोनों मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। और दोस्तों, असल में इस लड़की का नाम मिस लियन है। मिस लियन को वहाँ पर देखकर पीछे से दो बंदे आपस में बातें करते हुए कहने लग जाते हैं, ये तो सूरा पैलेस की प्रिंसेस मिस लियन है और ये भी इस नेदरवॉल्ड वैली के अंदर जाने के लिए आ गई है। लगता है कि इस बार का सफर कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाली है। इस बार वो दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सुना है कि मिस लियन डीमन वर्ल्ड की नंबर 1 जीनियस है। उसकी कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा लेवल के 9th लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर्स के साथ एक 1 स्टार के गॉड किंग को भी आसानी से हरा सकती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लियन को वहाँ पर देखकर मोकियानजी उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी बात सुनकर मिस लियन उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे इस बात का मतलब क्या है, क्या सिर्फ तुम ही यहाँ पर आ सकती हो और मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। मिस लियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मोकियानजी तुरंत ही उससे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हो, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये सवाल तुमसे यूं ही कर दिया। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर मिस लियन वहाँ से आगे की तरफ जाने लगी थी, जो देखकर मोकियानजी ने भी तुरंत ही उसका रास्ता रोक दिया था और उससे कहने लगा था कि जैसा कि तुम्हें मालूम ही है नेदरवॉल्ड वैली कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि वहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब मोकियानजी की ये बात सुनकर मिस लियन भी इसको ताना मारते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी? और इसी के साथ ही साथ क्या तुम इस बात को भी भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस तरह से तियानजी कॉम्पिटिशन में डिफीट किया था? उसकी ये सभी बातें सुनकर अब मोकियानजी भी एक फेक स्माइल करते हुए उससे कहता है, वो सब तो पूरा निभाते हैं, अब मैं एक 1 स्टार का गॉड किंग बन चुका हूँ, तो इसीलिए मेरी पावर्स पहले से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इसकी वजह से अब मैं तुमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ। मोकियानजी की ये बात सुनकर मिस लियन उससे कहती है कि वो क्या ऐसी बात है, तब तो मुझे तुम्हारे पास को टेस्ट करना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो मोकियानजी से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, लेकिन वो दोनों वहाँ पर फाइट कर पाते कि तभी में हम देखते हैं कि नेदर वैली के अंदर जाने का दरवाजा ओपन हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग ही तुरंत ही उसकी तरफ देखने लग गए थे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि लुयंग भी काफी तेजी से उस दरवाजे की तरफ जाने लग गया था, जो देखकर मोकियानजी इधर से उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ से चुपके से भागने की। और इतना कहकर उसने तुरंत ही अपने चेन से लुयंग की तरफ हमला कर दिया था, जो देखकर लुयंग ने भी अपने एक शॉर्ट स्लेस को उसकी तरफ लगाते हुए काफी तेजी से उस दरवाजे के अंदर चला गया था। वही दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा गए थे, जहाँ एक ब्लास्ट के साथ लुयंग का स्लेस अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होने लगी थी। क्योंकि अब यहाँ पर लुयंग सक्सेसफुली भाग कर निकल गया था, तो इसीलिए ये देखकर मोकियानजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से कह रहा था कि कोई बात नहीं, बेशक तुम इस बार मेरे हाथों से बचकर निकल गए, लेकिन दोबारा से ये मौका तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल जान से खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लियन भी उसको आने का कहकर उस दरवाजे की तरफ चली गई थी, यानी कि वो भी नेदर वैली के अंदर चली गई थी। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अब नेदर वैली के अंदर लुयंग का सीन दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से उस वैली के अंदर आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन वो अभी इसी तरह से आगे बढ़ रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं कि उस पर अचानक से एक स्कॉर्पियन बीस्ट हमला कर देता है। लेकिन उस बीस्ट को लुयंग ने भी नोटिस कर लिया था और जिसके तुरंत ही उसने उस बीस्ट को बहुत इजीली जान से भी मार दिया था। जिसके बाद वो नीचे आकर उस स्कॉर्पियन बीस्ट को देखने लग जाता है और उसे देखते हुए बताता है कि ये तो एक घोस्ट स्कॉर्पियन बीस्ट है, जो कि असल में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने सुना है कि अगर इस तरह के बहुत सारे घोस्ट स्कॉर्पियन बीस्ट एक 1 स्टार गॉड किंग को घेर लेते हैं, फिर वो गॉड किंग बिल्कुल भी इनके हाथों से जिंदा नहीं बच पाता है। ये स्कॉर्पियन बीस्ट झुंड में गॉड किंग को भी बहुत इजीली जान से मार सकते हैं। और अभी लुयंग वहाँ पर ये सब डायलॉग बाहरी रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से बहुत सारे स्कॉर्पियन बीस्ट आने लग जाते हैं। वो भी सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को एक साथ देखकर लुयंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इनको बहुत ही इजीली संभाल सकता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने उन स्कॉर्पियन बीस्टों की तरफ हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे स्कॉर्पियन बीस्ट मारे गए थे। और फिर इसी तरह से हमला करते हुए वहाँ पर लुयंग ने बहुत सारे स्कॉर्पियन बीस्टों को खत्म कर दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इतने सारे स्कॉर्पियंस को खत्म करने के बावजूद भी उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितने ज्यादा स्कॉर्पियंस को खत्म करते जा रहा था, उतने ही ज्यादा संख्या में वहाँ पर स्कॉर्पियन आते जा रहे थे। ये देखकर अब लुयंग भी सीरियस होते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर उस मूव का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने अपने तोसन स्वord की वजह से अपने बहुत ही पावरफुल स्किल को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पर वो जो सभी के सभी स्कॉर्पियन बीस्ट खत्म होते जा रहे थे। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी स्कॉर्पियन बीस्ट खत्म हो गए थे। उन सभी स्कॉर्पियंस को खत्म करने के बाद लुयंग वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता
है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डेजर्ट वैली के अंदर एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मिसलियन का सामने एक बहुत ही खतरनाक स्कॉर्पियन बीस्ट से हो गया था और वो वहाँ पर उस बीस्ट के सामने कमजोर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिसलियन वहाँ पर हार ना मानते हुए स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करते जा रही थी। इन दोनों की फाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की हो रही थी। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मोकियानजी भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और वो वहाँ पर मिसलियन की फाइट को देखने लग जाता है। अब मोकियानजी को वहाँ पर देखकर मिसलियन गुस्से से उससे कहती है, आखिर तू यहाँ पर क्यों आ गई? यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, तुम्हें मेरे फाइट के बीच इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मिसलियन की ये बात सुनकर मोकियानजी उससे कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने एक डेविल स्माइल करते हुए मिसलियन पर ही हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ पर मिसलियन ने भी उसे तक को नोटिस करते हुए उसके तक को डॉज कर देती है और फिर गुस्से से उससे कहती है कि कभी आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर सीने के तक करने की? और इतना कहकर उसने अपने वेपन से उसके चेन पर हमला करके उसके चेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर एक पल के लिए मोकियानजी भी बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मिसलियन पर वो स्कॉर्पियन बीस्ट दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर मिसलियन भी काफी तेजी से उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देती है। ये देखकर अब पीछे से मोकियानजी उससे कहने लग जाता है कि मेरे पास इस स्कॉर्पियन बीस्ट के पॉइजन का एंटीडोट है, इसलिए अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो फिर तुम तुरंत ही मुझसे माफी मांग लो और मेरे साथ रहने के लिए मान जाओ। मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसलियन अभी भी उस बीस्ट से फाइट कर रही थी, जो कि अब मोकियानजी के इस बात को सुनकर गुस्से से उस पर हमला करते हुए उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा बोले कि दोबारा से हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। वो मुझसे को अपनी तरफ आते हुए मोकियानजी भी तुरंत ही अपने सेंस को दोबारा से अपीयर कर लेता है और फिर बहुत इजीली मिसलियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपने डिवाइन विल को अपीयर करते हुए कहता है कि अच्छा है जो भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बना कर ही रहूंगा। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने अपने चेन की मदद से मिसलियन की तरफ हमला करते हुए उसके एक हाथ को जकड़ लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उस स्कॉर्पियन को एक मौका मिल जाता है और वो तुरंत ही मिसलियन को अपने टेल से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर मिसलियन के बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसलियन के जख्मी होने का फायदा उठाकर अब मोकियानजी अपने चेन से मिसलियन के दूसरे हाथ को भी जकड़ते हुए उसे आसमान में उठा देता है। ये देखकर अब मिसलियन भी उसके चेनों से आजाद होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लग जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी तो इसीलिए वो उसके चेनों से आजाद होने में नाकामयाब हो रही थी। अब मिसलियन को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देख मोकियानजी उससे कहता है तुम स्ट्रगल करना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे इन चेनों से बिल्कुल भी आजाद नहीं हो पाओगे। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने खुद ही अपने चेनों को मिसलियन के हाथों से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से मिसलियन आकर बिल्कुल उस स्कॉर्पियन बीस्ट के सामने गिर जाती है, जो देखकर अब वो स्कॉर्पियन बीस्ट भी काफी तेजी से उस पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसलियन ने भी सही समय पर अपने किसी सीक्रेट स्किल को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से वो उस स्कॉर्पियन बीस्ट के सामने से काफी तेजी से गायब होकर उसके पीछे पहुंचकर उसके तेल को ही अपने डैगर्स की मदद से काट देती है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ से काफी तेजी से भाग भी जाती है। वही इधर अपना टेल कटने की वजह से वो स्कॉर्पियन बीस्ट भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, तो इसीलिए वो भी वहाँ से तुरंत ही काफी तेजी से भाग जाता है। वही अब इधर से मिसलियन को भागता हुआ देख मोकियानजी तुरंत ही अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाकर तुम उसको पकड़ लो और मेरे पास ले आओ। मोकियानजी की यह बात सुनकर उसके साथी भी काफी तेजी से वहाँ से मिसलियन को पकड़ने के लिए निकल गए थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसलियन वहाँ से भागते हुए आकर एक पेड़ के पास बैठ गई थी, क्योंकि वो घायल होने की वजह से वहाँ से और ज्यादा भाग नहीं पा रही थी। उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो गुस्से से कहती है कि मोकियानजी आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझ पर हमला करने की? यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल जान से खत्म कर दूंगी। इसी के साथ ही अभी मेरे बॉडी के अंदर उस स्कॉर्पियन का पॉइजन बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये सब सिर्फ उस कमीने मोकियानजी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अभी मिसलियन वहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मोकियानजी के साथी भी पहुँच गए थे और उसे देखकर कह रहे थे कि फाइनली हमने इसे ढूंढ ही लिया, अब बस इसको हमारे बॉस के पास ले जाना बाकी है, जिसके बाद वो हमें बहुत ही ज्यादा इनाम देंगे। और इतना कहकर वो लोग वहाँ पर काफी तेजी से हंसने लग गए थे। और उन लोगों की ये सब बातें सुनकर मिसलियन ने भी तुरंत अपने डैगर्स को उनसे फाइट करने के लिए बाहर निकाल दिया था और उनसे कहने लगी थी कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो तुम लोग मुझे यहाँ से पकड़ कर सको। और मिसलियन की ये बात सुनकर वो लोग भी और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और फिर तुरंत ही एक बंदा अपने स्नेक की मदद से मिसलियन की तरफ हमला कर देता है। लेकिन अब देखते हैं कि मिसलियन ने भी किसी तरह से उस बंदे के अटैक को रोक लिया था, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा घायल थी, साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर पॉइजन भी फैलना शुरू हो गया था, तो इसीलिए वो उस अटैक को रोकने की वजह से और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। ये देखकर अब मिसलियन भी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जो देखकर अब ये लोग भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए थे। वही दूसरी तरफ अब हम लुइया को देखते हैं, जो कि उन स्कॉर्पियंस को खत्म करने के बाद काफी दूर आ गया था और वो वहाँ से धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर उसे किसी के आने का एहसास होता है, तो इसीलिए वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसलियन भागते हुए लुइया के पास पहुँच गई थी और जिसके तुरंत ही वो लुइया के गोद में ही बेहोश हो जाती है, जो देखकर एक पल के लिए लुइया भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोकियानजी के साथ भी मिसलियन का पीछा करते हुए पहुँच गए थे और वो लोग लुइया को देखकर कह रहे थे कि लड़के उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। और दोस्तों लोगों के ये कहते हैं हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।